अच्छा, पेज नंबर कितना बोले? 36। ठीक है, इसमें कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंट इन सेवरल वेज। बोलता है किसी भी स्ट्रक्चर को दिखाने के कई सारे तरीके हैं। द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, द डैश स्ट्रक्चर एंड कंडेंस स्ट्रक्चर, द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, फॉर्मूला ऑफ सम स्पेसिफिक टाइप। मतलब कुछ स्ट्रक्चर को हम लोग डॉट से दिखाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर को हमने डॉट से दिखाया है, कुछ को हमने दिखाया है लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, और कुछ को कहते हैं द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द बेसिक टाइप। कुछ के स्ट्रक्चर के कुछ खास फॉर्मूले हैं, जैसे कि एक दिखा दे एग्जांपल, जैसे CH4 लिखते हैं तो कार्बन लिखते हैं, बॉन्ड लिखते हैं CH 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 और CH। तो ये हो गया मेरा बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर इसमें बोलेगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर में दिखाइए तो क्या लिखेंगे? C क्रॉस, इसको बोलेंगे डॉट स्ट्रक्चर, एक डॉट और एक क्रॉस। ठीक है, आसान बात है ये, पहले भी जानते हैं हम लोग इस चीज को कि डॉट और बॉन्ड स्ट्रक्चर में क्या अंतर है कि दो बॉन्ड बनाने के लिए दो डॉट की जरूरत होती है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने लेके आता है, एक हाइड्रोजन अपने लेके आता है, फिर दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो एक बॉन्ड बनता है, निर्माण होता है। तो डॉट स्ट्रक्चर में क्या है, हम लोग डॉट दिखाते हैं, बॉन्ड में क्या है, सिर्फ लकीर, एक लाइन दिखाते हैं। फिर कहता है द कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, जैसे मान लो CH3 है, CH2 है, CH2 है, फिर CH3 है, इसको बोलेंगे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर या बोलेंगे स्ट्रक्चर है ये तरह का। इसको कंडेंस फॉर्म में लिखो तो क्या लिखेंगे? CH3 फिर CH2 होल 2 और CH3। इसका और कोई कंडेंस तरीका ये कहलाया कंडेंस स्ट्रक्चर। क्या इसका और कोई शॉर्टकट तरीका है हमारे लिए? फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल के लिए तरीका शॉर्टकट हमारा यही है कि इस दो फिगर को एक में लिख देना, उसको बोलते हैं कंडेंस तरीका हो गया। ठीक है, अब कहता है द सिंप्लीफाई द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, हाउएवर वी सिंप्लीफाई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बाय अ डैश। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमने यहाँ देखा कि एक में हम लोग दोनों में बॉन्ड को डॉट से दिखाते हैं। ये कहाँ पढ़े थे हम लोग ने? कोवेलेंट बॉन्ड या हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है क्लास। तो इसको बताते हैं, ये अपने क्रॉस लेके आता है, कार्बन अपने क्रॉस देता है और हाइड्रोजन जो आता है अपने डॉट, एक एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है और वो आपस में बॉन्ड का निर्माण करते हैं अगले स्टेप में। तो इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे कहता है अ सिंगल डैश रिप्रेजेंट अ सिंगल बॉन्ड। बोलता है सिंगल डैश रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल बॉन्ड को, डबल डैश रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड को, द डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट द ट्रिपल बॉन्ड, द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर हेटेरो एटम्स, एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एटसेट्रा। अब इसका क्या मतलब है? नेक्स्ट कहता है इसमें कि सर अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड बन गया। क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है? हाँ बनाता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनते हैं? हाँ बनते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, क्योंकि बोलेंगे इसके अंदर में दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर हम लोग बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड बन रहे हैं, ये एक दो तीन, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सब चीज तो बेसिक है और बेसिक से ही शुरुआत हो रही है। आगे कहता है, फिर कहता है द एग्जाम्पल लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये बोल रहा है एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए ऑक्सीजन में बॉन्ड बनता है कैसे। ऑक्सीजन, इसका बॉन्ड ऐसा होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनता है, यानी O2 के फॉर्म में होता है हमेशा। तो ये ऑक्सीजन क्या दिखला रहा है कि जब भी ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है वो बनता है मल्टीपल बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड की तरह, इसके अंदर में दो बॉन्ड बनते हैं। अगर हम बोलेंगे N2 कैसा बनाता है, तो हम बोलते हैं N जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है इस तरीके से। इसके ऊपर में दो लोन पेयर होते हैं, इसमें भी लोन पेयर होते हैं, तो इसमें दो लोन पेयर होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका कन्फिगरेशन में होता है ऑर्बिट में होता है 2,6।
तो देखते हैं इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, वो अपने बॉन्ड बना के दिखाता है, बाकी इलेक्ट्रॉन जो है उसके लोन पेयर में बचे रहते हैं। तो 2 बॉन्ड यहाँ बनाया, बचे 6 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें 2 यहाँ 2 यहाँ, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। इसको लिखते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन में 2 बना दिया उसने लोन पेयर में, और 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे उसको बॉन्ड पेयर में यूज कर रहा है। इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इस्तेमाल हो रहे हैं। यही रीजन है कि हमेशा O2 बनता है, ना कि O3 बनता है। O3 बनता है लेकिन कुछ स्पेशल केस में, फिलहाल के लिए हमेशा मिलता है हमें O2 के तौर पे। ये उसका रीजन हुआ। N2 के साथ क्या है, एटॉमिक नंबर होता है 7। इसको लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। ये हो गया एटॉमिक नंबर 7 हमारे लिए। अब कहता है इसमें कि सर बताइए कि इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, इसका ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना? इसलिए बना क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है 5। तो ये क्या कर पाता है कि बोलता है कि मेरे को कोई देने वाला नहीं है, मतलब इसको बॉन्ड बनाने के लिए किसी और से 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि स्टेबल कंडीशन तब आती है जब उसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो वो तब आएगा जब ये अपने से किसी से 3 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो 5 और 3 हो जाएगा 8। तो ये क्या करता है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को बगैर बुलाए खुद से ही बॉन्ड बना लेता है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपने पास 5 है, दूसरे को बोलता है तू अपना 3 लेके आ, मैं अपना 5 में से 3 तुमको भी दूंगा, तो तू भी अपना 5 में से 3 बना लेना। तो ये क्या करता है, इसके 5 को 3 ये ले लेता है और इसके 5 का 3 वो ले लेता है, वो आपस में क्या कर लेता है, बॉन्ड बनाता है। यानी एन ये अपना इलेक्ट्रॉन 3 लाया, ये अपना इलेक्ट्रॉन 3 लेके आया, और तीनों ने बॉन्ड बना लिया। और बचे हुए जो इस पे इलेक्ट्रॉन बच गए वो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के तौर पे, लोन पेयर के तौर पे इसको दिखाई देते हैं। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 7 हो गए। तो 3 इधर 2 5, 3 इधर 2 5, ये हो गए हमारे पास 7, ये भी हो गए 7। समझ में आ रहा है कि एन एन ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनाया? आया समझ में? सुन रहा है? ठीक तो चल रहा है क्लासेस? सोनू, हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है? हाँ, आ रहा है सर। हाँ समझ में आया बोर्ड पे जो बताया अभी चीजें? हाँ सर, आ गया समझ। लोन पेयर की वजह से सर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। हाँ बोलिए क्या बात है, हाँ, बोलिए ना। हाँ मम्मी के पास नंबर पूछिए ना, मम्मी से पूछिए। हाँ ठीक है, समझे इस बात को, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है इसमें, आगे कहता है मे बी नॉट और सोन, बोलता है कि लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। उसमें क्या है, 10 इथेन, जैसे लिखते हैं हम लोग C2H6 है, जिसको बोलते हैं इथेन बोलते हैं, या इथीन बोलते हैं C2H4 को, इथाइन बोलते हैं C2H2 को। अब मिथेनॉल CH3OH कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कहता है ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर को लिखने के कई तरीके पढ़ रहे थे। तो उसमें क्या देखा हमने, सिंगल बॉन्ड बनाने का तरीका देखा हमने, और डबल बॉन्ड बनाने का दिखा तरीका। तो इसमें एग्जांपल क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कंपाउंड है मेरा इथेन, ETHYANE, इसको इथेन बोलते हैं, फॉर्मूला है C2H6। इसको फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बनाएंगे इस तरीके से, CHHH CHHH। अच्छा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये बात पता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना, C2H6। इसका जनरल फॉर्मूला हमने बताया था कि CnH2n+2, इसको बोलते हैं अल्केन ग्रुप। ठीक है, जिसके अंदर ये जरूरी है कि वो कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्या बोलेंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा केवल। इसका नाम क्या बनेगा, हम लोग इथेन बोलेंगे। सॉरी, इथेन। ठीक है, यहाँ भी इथेन है। अब अगला क्या कहता है एग्जांपल, इथीन, ETHYENE।
वाई नहीं आएगा, बार बार हम वाई का लिख रहे हैं। ETHENE। अब इसमें क्या आता है, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं हम लोग C2H2, C2H4 नहीं C2H4, इसका फॉर्मूला बनता है CnH2n, इसका जनरल फॉर्मूला हुआ, ये हो गया एल्कीन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया C2H4, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। अब पहचानेंगे कैसे कि इसमें डबल बॉन्ड आया, इसमें डबल बॉन्ड नहीं आया, नाम से और फॉर्मूला से ही पहचान लेंगे। जैसे कि इस फॉर्मूला में चेक करो कि अगर n की जगह पे 2 पुट करते तो ये क्या आता है, 2 2 जा 4, 4 प्लस का 2 6 मिल रहा है। अगर मैं पुट करूं C2 और H 2 इंटू 2 प्लस 2 यानी क्या बनेगा, C2H6 बनेगा। यानी ये जो स्ट्रक्चर इसके बारे में बतला रहा है। अगर इसका फॉर्मूला मैंने ये नाम दिया है, ये किसका है, C2H2n, इसका मतलब अगर C में 2 पुट करते हैं C2 तो H क्या हो गया 2 इंटू 2 यानी क्या बनेगा C2H4। ये क्या बतला रहा है, ये किसका फॉर्मूला बना, इथीन का फॉर्मूला बना। तो उसमें क्या होगा, एक कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, मल्टीपल बॉन्ड आएगा, और बचे हुए जो दो बॉन्ड बनेंगे वो दोनों हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, अगला एग्जांपल इथाइन, इसका फॉर्मूला होता है हमारा C2H2, इसका फॉर्मूला मतलब जनरल फॉर्मूला लिखेंगे एल्कीन, एल्कीन ग्रुप लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं CnH2n-2 नहीं, हाँ सही तो है, हाँ सही है। तो क्या आएगा फॉर्मूला C2H2, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गए और बचे हुए जो हाथ खाली रहे, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन केवल 4 बार बनाता है, तो 3 बॉन्ड उसने पहले कार्बन के साथ बना रखा है, तो बचे हुए एक हाथ को उसने हाइड्रोजन के साथ ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये बन गया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये पूरा फ्लो चार्ट हुआ कि कार्बन कब डबल बनाता है, कब ट्रिपल बनाता है, कब कैसे बनाए। पहचानने का तरीका क्या बनेंगे, इनका नेमिंग है, इसका नेम में आया ANE, इसके नेम में आएगा ETHENE, इसके नेम में आएगा ETHYNE। यही इसका पहचान है, नाम भी और उसका स्ट्रक्चर भी पहचान है। तो आपको देख के पता करना पड़ेगा फॉर्मूला में कि फॉर्मूला अगर C3 लिखा है तो अगर हमको लिखना है इसके बारे में तो क्या लिखेंगे, C में H2n, तो 3 2 जा 6, अगर C3H6 लिखा रहा है इसका मतलब वो कौन सा ग्रुप में आ रहा है, एल्कीन ग्रुप में आ रहा है। इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे PROPENE, प्रोपीन। अगर कोई पूछे सर अगर कार्बन हमको इसके लिए लिखना है, कार्बन क्या होना चाहिए 4, लिखेंगे C4, फॉर्मूला बोलता है C2 कहाँ गया C2H2n-2, तो इसमें 4 को 2 से गुना कर दो, 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटा दो, तो 8 में से जब 2 घट जाएगा क्या बचेगा 6, तो C2H6 बनेगा, C4H6। अब इसका बनेगा फॉर्मूला एल्कीन में, इसका नाम बोलेंगे ब्यूटाइन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, मतलब अगले स्लाइड में देखेंगे। मतलब ऐसे किसी भी अल्केन ग्रुप का हम लोग नाम फॉर्मूला लिख सकते हैं। हमसे बस पूछे कितने कार्बन का चाहिए, हमको बस उतना पूछना होगा कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, हम उसके हिसाब से हाइड्रोजन अपने हिसाब से बैठा सकते हैं। समझ में आई बात यहाँ तक कि अगर नंबर ऑफ कार्बन पता होगा तो हम उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसमें फॉर्मूला में वैल्यू डाल सकते हैं, हाइड्रोजन बता सकते हैं उसमें कितने हाइड्रोजन है, कितने फॉर्मूला बनेंगे। कोई दिक्कत इसमें अभी तक में यहाँ पे जहाँ तक बताए, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हम बेटा आगे बढ़े, सोनू माइक का इस्तेमाल करो, माइक का, बगैर माइक के आवाज में नहीं आएगा, या फिर मेरा आवाज कम है, नहीं मेरा आवाज तो ठीक है इधर। माइक का इस्तेमाल करो, ये ईयरफोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा तभी आवाज क्लियर सुनाई देगी हमको। हाँ ये सब चीज बताए हुए थे पहले, हाँ बताए थे पहले भी बता चुके हैं, मिटा रहा हूँ। अगला चीज है इसमें, जितना सिस्टम मैंने बोर्ड बता दिया उससे ज्यादा क्वेश्चन कोई भी टीचर नहीं बताता है जितना हम बता चुके हैं अभी तक। ठीक है, एक काम कर देता हूँ, 1 सेकेंड रुकना।
भी पूछा है, सुन लो। हमारे बुक में पूछा है मिथेनॉल। हाँ सही है। इसका फॉर्मूला क्या बोलते हैं? मिथ का मतलब होता है एक कार्बन, एक कार्बन के लिए होता है फॉर्मूला CH3। OL होता है अल्कोहल के लिए, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है OH। इसका पूछता है सर इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे C लिखिए, H लिखिए, H लिखिए, H लिखिए और इधर लिख दीजिए OH। इसको बोलते हैं मिथेनॉल। क्यों? क्योंकि एक कार्बन है और अल्कोहल जो है OH ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप कहते हैं OH को। ठीक है, दोनों फिगर एक ही है, बस हम अच्छा बनाने के चक्कर में इसका एक बार वापस से ड्रॉ कर दिए हैं और कुछ नहीं। इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप को कैसे याद रखना है, उसकी पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। इतना ही सब पूछा था, बस इससे बताइए उसका, और कुछ नहीं पूछा था। अब कहते हैं इसमें दीज स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैन बी फर्दर एब्रीविएटेड। बोल रहा है ये जो मैंने जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको हम लोग आगे चल के कुछ छोटे छोटे नॉर्म पे हम लोग जानते हैं। एब्रीविएटेड मतलब होता है उसके संक्षिप्त रूप में जान सकते हैं। बाय ओमिटिंग द सम ऑफ ऑल द डैशिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द कोवेलेंट बॉन्ड। और इसको हमको मतलब ये हमें मिला कहाँ से है, कुछ ना कुछ तो हमें डैश रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग इंडिकेट करते हैं उसके आइडेंटिकल ग्रुप्स में अटैच करके द एटम्स टू बी सब्सक्रिप्ट। कुछ एटम्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उनके एटम्स को सब्सक्रिप्ट के तौर पे। द रिजल्टिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बताएंगे ये चीजें क्या बोल रहा है। दिस इथेन, इथीन, इथाइन, मिथेनॉल कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ये बोल रहा है कि अगर हमको किसी भी स्ट्रक्चर को कंडेंस फॉर्म में या हम लोग बोलेंगे छोटे तौर बताना चाहे तो क्या बताएंगे। अगर हम बात करें इथेन की बात करें तो ये होगा CH3 फिर CH3। अगर हम इथीन की बात करें ये होगा कंडेंस फॉर्मूला। अगर इसमें बीच में बॉन्ड नहीं दिखा रहे हैं तो अगर हम ऐसे भी लिख दें बस CH3 लिख दें तो भी ये इथेन ही है और इसको कैसा नाम बोलेंगे, इट इज अ कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला, क्योंकि इससे छोटा तरीका और नहीं है लिखने का। अगर इथेन बात बोले तो लिखेंगे CH2। अगर इथाइन बोले तो CH, फिर बॉन्ड नहीं दिखाएंगे CH, ये हो गया इथाइन, ETHYNE। अगला क्या बना, मिथेनॉल। लिखिए मिथेनॉल, फॉर्मूला CH3OH। ये सारा एग्जाम्पल मैंने बता दिया अलग अलग तरीके से, इथेन का, इथाइन का, मिथेनॉल का। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बॉन्ड भी दिखाया है इसमें, बॉन्ड दिखाया है, छोटा दिखाया है लेकिन दिखाया है, बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। ठीक है, OH वाले में दिखाया, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली द CH3 CH2, अगर कोई बड़ा नंबर ऑफ चेन कार्बन एटम बहुत ज्यादा हो उस केस में अगर उसको कंडेंस करके लिखना हो तो क्या लिखेंगे। कैन बी फर्दर सिंप्लीफिकेशन द ऑर्गेनिक केमिस्ट यूज द अनदर वे टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंट इन सच अ वे लाइन बाय यूज्ड। लग नहीं रहा जरूरत की चीज, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। CH3 CH2 कहता है द जनरल सिमिलरली दिस स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH2 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 एक और CH2 और CH3। मतलब क्या देख रहे हैं इस पूरे स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या चीज हो रहा है, ये नंबर्स जो हो रहा है हम तो देख रहे हैं ये नंबर आगे में रिपीट हो रहे हैं। CH2 का होल 6 लिख रहे हैं और फिर CH3 लिख रहे हैं। ये क्या बतला रहा है हमको, ये हमें बतला रहा है कि CH को कंडेंस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे कंपाउंड कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो क्या इन सबको कंबाइन करके लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, जिस तरीके से मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना हम लोग x इंटू एक्स, क्या लिखते हैं x की पावर में क्यों लिख सकते हैं, वही तरीका यहाँ भी समझो। ये कार्बन 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 एक जैसा सब दिख रहा है, कंपाउंड सेम है, तो उसको ब्रैकेट में डाल के होल 6 कर दिया। मतलब एक तरह से मैथमेटिक्स तरीके से हम इसको केमिस्ट्री में भी लिख सकते हैं। तुम कुछ बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे कहता है द रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर इन सच अ वे द लाइन इज यूज्ड द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड।
कहता है कि हम किसी भी बॉन्ड स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख सकते हैं। द कार्बन हाइड्रोजन एटम्स डू नॉट शो एनी अदर लाइन रिप्रेजेंटेशन कार्बन कार्बन बॉन्ड ड्रॉन इन zigzag fashion, and the only atoms significant are oxygen, chlorine, nitrogen, etc. The terminal denote methyl groups unless indicating the otherwise by the functional group, while the line junction denote carbon atoms bonded appropriate number of hydrogen requiring the satisfy the valency of carbon atom. अच्छा, अब ये कह रहा है कि कभी एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा है ये चीज। अगर स्ट्रक्चर दे रखा हमको इस तरीके से, इसका हेडिंग क्या है, 3 मिथेनॉल ऑक्टेन कैन बी रिप्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म। हेडिंग है मेरा 3 मिथाइल ऑक्टेन OCTANE can be represent in various form, अब हमसे अगर हम पूछेंगे कि इसका फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? अपना माइक चाहो तो ऑन कर सकते हो और नहीं करो तो भी चलेगा, लेकिन फिर बताओ कि इसको सिर्फ चाहिए कन्वर्सेशन थोड़ा चाहिए इस क्वेश्चन को इंटरेक्शन बनाने के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, चुपचाप काम नहीं चलेगा, कन्वर्सेशन बढ़ाइए। सुनाई दे रहा ना सर? हेलो, हाँ आवाज तो आ रही है, आवाज आ रहा है सर? हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ अच्छा ठीक है, मेरा आवाज फ्रेश आ रहा है? मेरा आवाज फ्रेश आ रहा है तुमको? हाँ आपका आवाज आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है। ठीक है, देखिए हम ही बताते हैं, आपका आवाज थोड़ा सा कट कट के आ रहा है, पता नहीं इंटरनेट का कोई इशू है या फिर कुछ माइक का कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा कट कट के आ रहा है। हेलो 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 हेलो। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ अब क्या है बोल रहे थे सर? तुम उस समय? हाँ आवाज आ रहा है, बोलो आप क्या बोल रहे थे? बोले 6 कार्बन का चेन। लेकिन यहाँ नाम तो दिया है ऑक्टेन, तो ऑक्टेन में 6 कार्बन थोड़ी ना होता है। ऑक्टेन में कितने कार्बन होंगे? ऑक्टेन में तो सर 6 कार्बन होंगे। हे भगवान, ऑक्टेन में 8 कार्बन होते हैं, हेक्सेन में 6 कार्बन होता है। हेक्सेन वर्ड लिखा है HEXANE, उसमें 6 कार्बन होता है। ऑक्टेन में सर 8 होगा। हाँ तो कार्बन बनाएंगे 8 इस तरीके से। और सर थर्ड में सर मिथाइल, और थर्ड नंबर पे मिथाइल, हाँ सही बात है, 1 2 3 थर्ड पे मिथाइल है। और ऑक्टेन हो गया। अब बचा, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारा इस कंपाउंड के लिए, ये पहला स्ट्रक्चर बना। और अभी स्ट्रक्चर ये कंप्लीट नहीं है, नहीं सर इसमें हाइड्रोजन नहीं है। हाँ तो इसमें हाइड्रोजन बैठाएंगे तो क्या बनेंगे? कार्बन का कितने हाइड्रोजन होंगे? CH3 CH2 CH2, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आखिरी कार्बन पे मैं लिख रहा हूँ CH3 और यहाँ पे थर्ड नंबर का मैं बोल रहा हूँ मैं मिथाइल होना चाहिए, तो CH3 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली में प्रॉपर फॉर्मूला बना, ये एक्चुअली में ये प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया मेरा ओपन चेन में। अब कह रहा है कि सर ऐसा करो, हमको तो आप इससे बना दिए लेकिन हमको ये ऐसे नहीं चाहिए, हमको ये फॉर्मूला चाहिए किस तरीके से? कंडेंस फॉर्म में। ये भी सही बात है, तो क्या लिखें कंडेंस फॉर्म में? इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या? होल ट्वाइस करके। हाँ होल ट्वाइस करके, लेकिन ध्यान रहे कि जब भी होल ट्वाइस करते तो यहाँ तक होल ट्वाइस नहीं कर सकते, इसके आगे को होल ट्वाइस करेंगे। इसको लिखेंगे CH3 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे CH2, बीच में बॉन्ड दिखा रहे CH2 CH3 CH3 CH2 फिर CH2 इन ब्रैकेट CH3, फिर यहाँ लिखेंगे CH2। अब बच्चे कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 और ये बचा लास्ट में CH3।
ये हो गया मेरा कंडेंस फॉर्म। सर लास्ट वाले को किस वाले को? इसको फिर से बता दें? नहीं सर, ये CS3 को लास्ट। हाँ, क्या लास्ट में? सर उसको क्यों नहीं सर उसमें जोड़े? क्योंकि यहाँ पे CH2 है, आखिरी काउंट में यहाँ पे मैंने CH को इसमें नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे अलग नेचर बिहेवियर बदल जा रहा है। CH2 से CH3 बदलने में बहुत फर्क है, इसीलिए हम CH2 तक ला के उसको रोक दिए हैं, CH3 नहीं जा रहा है उसके आगे। समझ गया सर। ठीक है। हाँ, अब हमको इसका चाहिए लाइन स्ट्रक्चर। ये तो हमने क्या पढ़ा, कार्बन कार्बन का है। हम बोल रहे हैं कि कार्बन कार्बन बनाओ लेकिन लाइन के तौर पे, यानी कि इस तरीके से बनाओ। इसको बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर। विश्वास नहीं हो तो पेज में देख लेना, पेज नंबर 336 पे लिखा हुआ है, द लाइन जंक्शन डिनोटिंग द कार्बन एटम्स एंड बॉन्डेड अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द वैलेंसी। मतलब इसमें जो यहाँ पे एक एक बॉन्ड ये जंक्शन दिखला रहा है कार्बन एटम को, ये कार्बन एटम है, एक एक जंक्शन, ये भी जंक्शन हुआ कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है। हाँ, तो हम लोग बोलेंगे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 7 8, 8 के आगे नहीं जाना है। ठीक है, हो गया। अब ये फिगर दोनों एक ही जैसा है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से। अब बोल रहा है थर्ड नंबर काम में मिथाइल होना चाहिए, तो हम लोग इस पे हमें एक फंक्शनल ग्रुप में मिथाइल डालना है, तो बस एक लकीर खींच दो, वो डॉट ही दिखला रहा है मिथाइल ग्रुप है वो, अब लिखने का जरूरत नहीं वहां पे मिथाइल, एक एक्स्ट्रा लकीर दिखा रहा है वो मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि वो जंक्शन बन गया, जंक्शन पे एक लकीर खींच दिए, वो बन गया हमारा मिथाइल फंक्शनल ग्रुप। इसी का एक नया रूप स्ट्रक्चर ऐसा बन गया। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है जो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, यहाँ नहीं शो कर रहे हैं, वो कहना चाह रहा है कि वो जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस्ड है, मतलब कि वो इसी लाइन में अंदर मिला हुआ है, आपको वो दिखाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आप अलग से हाइड्रोजन दिखाइए, इस तरीके से नहीं दिखाना है। वो एक एक जंक्शन बन जाएगा तो वो एक एक कार्बन को इंडिकेट करता है। अब हाँ, अब आ गए होगे, अब आ गए होगे। इंटरनेट जो है ना बीच में रुक गया था, इसीलिए तुमको कैमरा बंद हो गया होगा। ठीक है, दिख रहा है? एक बार बता दो सब कुछ ठीक है, माइक आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रहा सर। हाँ ठीक है। तो हम बता रहे थे यहाँ पे कि मीथेन से मिथाइल बनने में क्या रीजन है। मीथेन में बनता है CH4, सही बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं मीथेन। ये कार्बन 4 हाइड्रोजन, जब मिथाइल बन रहा है तो क्या बन रहे हैं हम लोग, CH3 एक हाथ खाली, CH3 एक हाथ खाली, इसको बोलते हैं हम लोग मिथाइल। तो जरा बताओ, अगर इथेन लिखते हैं हम लोग C2H6, तो इथाइल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, C2H5। अगर हम बोलते हैं प्रोपाइल, जैसे C3H8 है, कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 6, तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 6, तो 3 दूनी छोड़ 3 दूनी 6, 6 + 2 8। C3 को बोलते हैं हम लोग प्रोपेन। हमको क्या बनाना है, प्रोपाइल बनाना है। मतलब ये सब प्रोपाइल क्यों बना रहे हैं, बना इसलिए रहे हैं कि वो ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है अदर कंपाउंड कंपेयर में, कि वो बॉन्ड बनाने में ज्यादा तेजी से आगे आएगा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको जरूरी नहीं है, किसको, C2H6 को बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके सारे हाइड्रोजन पहले से पेयर है, अपने अपने बॉन्ड बना चुके हैं। लेकिन C2H5 जो है वो एक्टिव होता है, इसीलिए हम उसको लिखते हैं मिथाइल, या उसको हम लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाते हैं, क्योंकि उसका एक हाथ खाली होता है, वो किसी से चाहता है किसी से बॉन्ड बना ले, उस कंपाउंड में जुड़ जाए। ठीक है, बस एक नॉलेज की तरफ बताना था हमको, इसका भी यहाँ पर कोई यूज नहीं है, लेकिन बता दूं मैं मिथाइल लिख रहा हूँ इसलिए मैंने बताया, सोचा बता दूं इस बात को। यहाँ पे CH3 लिख रहे हैं, CH4 नहीं लिख रहे हैं।
मिटाऊं इसको? यस सर। अगला कहता है इसमें द वेरियस वे टू रिप्रेजेंट और 2-bromobutane। सेकेंड एग्जाम्पल है वेरियस वे टू रिप्रेजेंट the representing 2-bromobutane R। ठीक है, हमको इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताओ, क्योंकि तुम पढ़ रखा है इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं। अगर नहीं बता सको तो बोल देना, हम खुद बता देंगे। नहीं तो नहीं सर, हेलो, आवाज नहीं आ रहा, बोल रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, बोलिए। ब्यूट का हो गया सर 4 कार्बन। हाँ, ब्यूट का हो गया 4 कार्बन। और सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो लग जाएगा सर। सेकंड में ब्रोमो लग जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं हम CH3 CH CH2 CH3 चलेगा? यस सर, 2-bromobutane। यस ठीक है। अब कहता है ये तो हमारा हो गया नॉर्मल ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओपन चेन स्ट्रक्चर। अच्छा, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि आपने एक एक कार्बन अपने अपने कार्बन से हाथ पकड़े हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। मतलब मेरे आम भाषा में हम इसको ये बोलते हैं, बाकी तुमको जो पढ़ाया गया, जैसे तुमको बताया गया, वो तुम्हारी बात है, तुम्हारे नॉलेज के लिए। अगला कहता है केस नंबर 2, एक एक कार्बन को क्या दिखाओ? हमको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखाओ। तो बॉन्ड बना के इस तरीके से, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और 4 ही कार्बन दिखाना है। सेकंड नंबर कार्बन ब्रोमो चाहिए, तो ऐसे लकीर खींच के ब्रोमो लिख दो। ये और ये फिगर सेम है, नाम सेम है। अगला एग्जांपल, हाँ कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, हमको ये चीज पहले बताना चाहिए था जो हम यहाँ बता रहे हैं, याद रखना। CH3 कुछ लोग इसको कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं इस तरीके से, CH3 CH ब्रैकेट में Br फिर CH2 CH3। इसको बोलेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे कंडेंस स्ट्रक्चर, और तीनों एक ही फॉर्मूला है, अलग अलग तरीके से उसको लिखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? नो सर। हाँ ठीक है, अगला पढ़ते हैं हम लोग। साइक्लिक कंपाउंड एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में बी गिवन एज फॉलो। ठीक है, अब इसमें कहता है इन साइक्लिक कंपाउंड द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, मे बी गिवन एज फॉलो, मे बी गिवन एज फॉलो। पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसका, इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लोप्रोपेन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? ऐसा बनता है CH2 CH अगर इसका फॉर्मूला हम लोग पूछे तो कैसा फॉर्मूला है इसका? C3H6।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इसका नाम क्या पढ़ते हैं हम लोग? साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम क्या पढ़ते हैं? साइक्लोब्यूटेन। अब ये मत पूछना कि ये सर ये फॉर्मूला ये अलग क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते थे अल्केन ग्रुप का, हाँ, हम लोग जब पढ़ते हैं अल्केन ग्रुप का फॉर्मूला ऐसा होता है, जो लिखते हैं CnH2n+2। ठीक है, तो ये तब लगाते हैं जब कोई ओपन लाइन स्ट्रक्चर हो उस जगह पे। अगर कोई रिंग में आ जाता है तो उसमें हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो आपस में मल्टीपल बॉन्ड जैसा है। अगर हम चाहें तो कुछ जगह पे क्या होता है, अगर क्वेश्चन में मल्टीपल बॉन्ड दिया रहता है उसमें हम रेजोनेंस है कि नहीं है या कंजुगेशन है कि नहीं है। फिलहाल के लिए इतना याद रखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या बना, C3H6। क्यों, कैसे, आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ये चीज कि क्यों ऐसा फॉर्मूला बना, इसका कुछ और क्यों नहीं बनता है। बढ़े आगे, अगला कहता है सेकंड केस। सेकंड केस है मेरा पेंटेन। ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। नेमिंग कैसे करते हैं ये सब चीजें आगे बताएंगे, अभी फिलहाल के लिए पूछा है तो इसलिए बता रहे हैं। फिर यहीं पे CH2 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 2 CH2, ये CH2 दिख गया। यस सर। अब साइक्लोहेक्सेन लिख देंगे, सेम पैटर्न होगा साइक्लोहेक्सेन में। फिगर ये बनेगा, ये फिगर बन रहा है साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है, बन गया फिगर, नाम लिख देना साइक्लोहेक्सेन। अब कुछ क्वेश्चन पूछा है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, जिसमें इस वीडियो में नहीं, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वो वापस से बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या बताया था मैंने पिछले क्लास में। अगला कहता है प्रॉब्लम नंबर 12.4। ये क्या कहता है? कहता है एक्सपैंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस फॉर्मूला इनटू द कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, पेज नंबर 337 में। अलग अलग पेज है सर। अब हो सकता है मेरा नया बुक है इसलिए भी, या फिर तुम्हारा बुक में कैसा पुराना है। नहीं, मेरा लेटेस्ट बुक है, ये बात है कि मैंने, तुम्हारा पुराना होगा, मेरा नया बुक है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, बस क्वेश्चन का जो डाटा है वो लिख रहा हूँ जो मेरे काम का है। CH3 CH2 CO CH2 CH3। अब जो लोग इसको जानते हैं पहचानते हैं तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते पहचानते हैं उनको समझना चाहिए। अब जैसे ये एक स्ट्रक्चर बोल दे, इसका बोलेगा मुझे स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताइए। स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख दिए कंपाउंड को, इसका स्ट्रक्चर बना के बताना है हमको। राइट द फॉलोइंग ईच ऑफ द, ये जो फॉर्मूला है ये है कंडेंस के तौर पे, ये है कंडेंस फॉर्मूला। हमसे पूछा है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताइए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर फॉर्म बताइए। क्या करेंगे, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप उसको पहचानो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? जब भी CO लिखा रहे इसको क्या बोलते हैं? ये दोनों R है, R इसलिए बोल रहा हूँ ये दोनों अल्केन है ना? हाँ इथर या बोलो। इथर। हाँ इथर नहीं, CO इथर, भगवान सर RC ऐसे मत बोलो, समझा? हम रो बैठेंगे, हम रो देंगे आज। नहीं रे लड़का, तुम ना नाक कटा रहा है अपना भी और मेरा भी, कितना बुरा स्थिति है। इसको बोलते हैं कीटोन। जब भी CO लिखा रहे इसको बोलते हैं हम लोग कीटोन। काहे कीटोन है, इसको ऐसे लिखा जाता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है क्योंकि इसके दोनों हाथ खाली होते हैं और दोनों हाथ खाली में क्या बैठे हुए हैं? अल्केन ग्रुप। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है सर? C2H5 को क्या बोलते हैं? ये है ना, कार्बन 2 है ना यहाँ पे, ऐसे बनाएंगे ना हम, CH2 CH3 लिखेंगे ना इस तरफ, CH2 CH3, तो इसको बोलेंगे क्या? इथेन बोलते हैं ना इसको, C2ETHYANE, इथीन। C2H5 है ना, एक हाथ खाली। ये किससे बना है? इथाइल से, इथेन से बना है, इथीन।
इथेन होता है जब C2H6 होता है, जब उसमें से एक हाइड्रोजन हम लोग रिमूव करते हैं तो बनता है C2H5 एक हाथ खाली, इसको बोलते हैं हम लोग इथीन, इथाइन, इथाइन जो भी है। अब देख लिया, समझ में आया? इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। तो मेन आपको पहचाना है कि फंक्शनल ग्रुप में कौन बैठा हुआ है बीच में। अगर याद नहीं है तो आज ही के आज 2 बार लिख दो ना उस पूरे चार्ट को, पेज नंबर में दे रखा है ये चार्ट। नहीं सर याद है, भूल गए थे। अभी फिर पूछ बैठेंगे, अगर याद है तो अभी हम क्रॉस क्वेश्चन कर लेंगे। बोलो। हाँ टकराओगे हमसे तो चूर चूर हो जाओगे बाबू, हमसे बहुत पंगा लोगे तो पकड़ा जाओगे, इसलिए बोल रहे हैं याद कर लो सभी तरीके से। ठीक है सर, याद कर लेंगे। हाँ, तो पेज नंबर 335 है, 345 पूरा चार्ट बना हुआ है इसका। बगैर चार्ट बनाए, बगैर चार्ट को पढ़े हुए एक भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक के अच्छे नहीं लगेंगे दिखने में, जब तक वो पूरे फंक्शनल ग्रुप का तुम्हारे दिमाग में फिगर नहीं है। तो ये समझ में आ जाएगा तभी ये चीज बन पाएगा। हाँ, टेबल नंबर 12.4 है। हाँ ठीक है, देख लेंगे सर। एग्जाम्पल भी? नहीं, एग्जाम्पल नहीं, वो तो हम ही बता देंगे। जिसमें से कुछ का स्ट्रक्चर अभी हम बोर्ड पे बता दे रहे हैं, जो जो कंपाउंड उसमें नहीं बनाया स्ट्रक्चर उसको अभी वहीं पे पेंसिल से बना दो, बुक के अंदर में ही पेंसिल से बना दो स्ट्रक्चर को। पहला नाम लिखो, देखो बताते हैं। अब पहला ऑप्शन दिया अल्केन, एल्किन, अल्काइन, उसका स्ट्रक्चर पता है हमको। फिर बोलता है हैलाइड, हैलाइड में बस होता है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये खुद एटम की तरह इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर उसको देखा जाता है जिसका अंदर 2-3 मॉलिक्यूल्स हो, उसमें वो स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंपल OH है, तो OH को कैसे लिखते हैं? OH ऐसे लिखते हैं। इसमें स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे? O है, H के साथ जुड़ा हुआ है, बॉन्ड है, ऐसा है स्ट्रक्चर है। फिर कहता है यहाँ पे अल्डिहाइड, हम नाम बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, CHO लिखा हुआ है कंपाउंड का नाम, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। बुक में बना दो इस चीज को। दूसरा कहता है फिर कीटोन, फॉर्मूला बना हुआ है, CO लिखा रहता है और एक हाथ ऐसे खाली रहेगा, इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O ऊपर, दोनों हाथ खाली। ये है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अरे सर एक बात बताइए। हाँ, बोले कि कार्बन के ऊपर वहां पे से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो रहा था हमेशा, वो सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जो है ना कार्बन के साथ हमेशा मल्टीपल बॉन्ड बना के रखता है। ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ जब भी बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड बनाता है। का है अपना ऑक्सीजन कंप्लीट करने के लिए। भाई कोई भी आदमी बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि उसका ऑक्सीजन कंप्लीट हो सके। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा ना, हाँ क्या ऑक्सीजन के पास पहले से लोन पेयर आता है, इसके पास दिखा दे रहा हूँ, ये देखो ना, ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसको उधर 2,6 होता है, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 मिल जाएगा तो उसका ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर इसको 2 मिलेगा तब, जब ये किसी से बॉन्ड बनाएगा तब, तो ये कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनाना चाहता है हर हाल में, ताकि वो स्टेबल कंडीशन में आए, तभी वो खुश रहेगा। इसके बचे हुए जो लोन पेयर है वो ऐसे रहते हैं और उसका ऑक्सीजन कंप्लीट है। देखो देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अपने लेके आया और 2 इलेक्ट्रॉन इससे मांगा कार्बन से, तो बोला कि ये 4 तुम्हारा हो गया मेरे और इससे पूरा हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट इसका हो गया। ये हो गया इसका 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। समझ में आई बात? और इस चीज को गांठ बांध लो, जब भी ऑक्सीजन कार्बन साथ में लिखा हुआ है मतलब वो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ केस में ऐसा भी नहीं है, जैसे ऐसा है। अगला देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे अपने मन से दे रहा हूँ एग्जाम्पल, आगे मिलेगा। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है COOH। इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O विद H विद खाली। अब तुम बोलोगे हाँ, अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो आप बोल रहे हैं कि हमेशा कार्बन जो है ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ क्यों नहीं बना रहा है? तो हम बोलेंगे जब जरूरत पड़ेगा तो बनाता है। इस केस में 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ ये डबल बॉन्ड बना लिया एक ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन भी खुश, कार्बन भी खुश। ये ऑक्सीजन को क्या चाहिए? अपना ऑक्सीजन कंप्लीट चाहिए, तो ये क्या लिया साथ में? हाइड्रोजन पहले से लेके बैठा हुआ है, तो उसको बोलते हैं OH। तो ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2 बॉन्ड बनाना था, तो ये क्या करता है अपना जो है ना, एक बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन कार्बन के साथ और एक बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, इसको 2 बॉन्ड बनाना था, बना लिया।
ठीक है, हाँ। तुम अपना जो है ना, अपना जो है उसको स्क्रीन को ऑफ करो, वरना मेरा वीडियो फंस रहा है यहाँ पे। तुमको अपना एंड स्क्रीन ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, अब कहीं इंटरनेट सही काम करे, फंस रहा है। हेलो, हाँ, एक सेकेंड, हम देख रहे हैं इंटरनेट सही सही सब सही से काम करे। क्योंकि हम क्लास में है, क्या चिंता कर रहा, कहीं नहीं भाग रहे हैं। बस एक चीज हमको एक ठीक कर लेने दो। अब फोन आ रहा है। क्लास रूम, बोर्ड, सर, टीचर दिखाई दे रहा है, हम खड़े हैं यहाँ पे। अगर दिखाई दे रहा हो तो बोल दो थम्स अप लिख दो चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स दिया हुआ उसमें कुछ लिख दो थम्स अप। यस हाँ, सर, ठीक है। दिख रहा है पूरा। हाँ, अब देखो, कुछ तुम पूछ रहा था इसमें, क्या पूछ रहे थे, बोलो। हाँ, बता रहे थे ना सर कि डबल बॉन्ड को अल्को एच के साथ हाँ नहीं करना। हाँ, हम इसमें ये बता रहे थे कि जब डबल बॉन्ड O जो बनाता है वो कार्बन ऑक्सीजन का बनाता है, लेकिन इस केस में सिर्फ कार्बोनिक एसिड का ऐसा होता है कि ये OH बना रहा है, इसलिए कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इस वाले केस में यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हुई, क्यों बनाया डबल बॉन्ड? भाई ऑलरेडी इसके पास हाइड्रोजन है बॉन्ड बनाने के लिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कैसे? 2 लोन पेयर ऊपर, 2 लोन पेयर नीचे, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ बना रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ये है, ये इलेक्ट्रॉन ये है। तो इसको बोलेंगे पूरे कितने बनाए इसने? 8। बचे कितना? इधर 2, इधर 2, इधर इसको मिल गया इसको अपने 8। यानी अगर हम क्लास 10 में पढ़ाए होते तुमको, तो वहाँ बताते ये चीज कि कोई भी एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करता है। इस चीज को एक बार हम हिमांशु को जब पढ़ाएंगे ये चीज वापस से, वहां से वीडियो तुमको शेयर कर देंगे, ये चीज को कैसे देखते हैं डिटेल में। फिलहाल के लिए याद रखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, नहीं C डबल सर, बॉन्ड हम O डबल विद बॉन्ड O के विद बारे H। में पूछ रहे थे। ऑक्टेट वाला क्या? दिमाग है। मतलब आज हाँ हम हेलो, हाँ, फंक्शनल आवाज ग्रुप क्लियर जो नहीं आ रहता रही। है ना सर। हेलो, हाँ आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, रहता है, हाँ आवाज आ रहा है, बोलो। बोले फंक्शनल ग्रुप में सर ना देखते थे ना, हमेशा डबल बॉन्ड रहता था, इसी के लिए सर हम पूछ रहे थे। थोड़ा है, कुछ चीजों को मेमोराइज करके रखो तो ज्यादा ठीक है, और ज्यादा उसमें नहीं कर सकते। अब मैं इसमें और कंफ्यूज कर दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है इसमें, एक और दो कंफ्यूजन क्या आ सकता है। सर आपने बोला ये ठीक है, लेकिन ऐसा भी होता है ना, मैं बोलूं थर्ड पार्ट ईस्टर का, ईस्टर का फॉर्मूला होता है COOR, एक हाथ यस खाली। सर। अब सोचोगे ना, ये होता है C O विथ O, ये भी हाथ खाली, ये भी हाथ खाली। अब सोचो ये चीज इससे कितना अलग है। अलग इसलिए है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। दोनों में नहीं है। फर्क थोड़ा सा फर्क है, लेकिन दोनों का सिस्टम में बहुत कम फर्क है। अगर मैं इसका नाम लिखूंगा बहुत अलग तरह से दिखाई देगा, इसका नाम अलग तरह से आता है। इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, कार्बोनिक एसिड को। इसको बोलते हैं, इसका बॉटम नीचे आता है, ये उतना अच्छा भी ये होता है। इससे अच्छा आता है सल्फ्यूरिक एसिड। जितने टॉप एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक सबसे एसिड में टॉप कार्बोनिक एसिड सबसे पे ऊपर आता है है। सर। यस सर। हाँ, ये नीचे किंग आएगा ऑफ तुमको। केमिकल। हाँ, किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं उसको। उसके नीचे आता है सल्फ्यूरिक एसिड, और कई सारे आते हैं, लेकिन इसका चर्चा बीच में लास्ट में आके आता है। कुछ कारण है, इसका स्ट्रक्चर बड़ा जटिल होता है, केमिकल बॉन्डिंग में बताते हैं इन सब चीजों को। हम अपना रिदम नहीं तोड़ेंगे, अपना जो हम टॉपिक जो हम बताए थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता दिया है। यस सर। यस अगला सर। कॉपी, अगला कौन है इसमें? नाइट्रियल, NI, हाँ NITRILES। इसको लिखते हैं हम लोग C ट्रिपल बॉन्ड विथ N से। फिगर क्वेश्चन में फिगर बना हुआ है, बुक में फिगर बना हुआ है। अगला कहता है एल्कोक्सी। अल्कोक्सी यानी ईथर बोलते हैं इसको, जो ईथर, ETHERS, RO विथ R, 5वां नंबर। अगला आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी बताया मैंने फॉर्मूला इसका, कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिख दो, बगल में फिगर नहीं बनाया बुक में। अगला है ईस्टर, आ गया ईस्टर, लिख दो फॉर्मूला उसका भी। अच्छा, इसी जगह बता देता हूं मैं, कभी H आएगा कभी R आएगा। H आने के केस में वो एक खास नाम को बतला रहा है, R आने के केस में कुछ खास नाम को नाम बता रहा है।
तुमको याद रखना है उसके H के नेचर की वजह से कि अगर H आएगा तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, R आएगा तो क्या होगा, एस्टर होगा। इस तरीके से याद रखना है। अगला केस 7 नंबर, अगला दे रखा है एसिटल अल्डिहाइड, नहीं आर्सियल अल्डिहाइड है, हैलाइड है। तो हैलाइड में वही होता है COX लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O विथ X है, और X की जगह पे बोल देता है कौन है, फ्लोरोक्लोरोब्रोमोआइडो, फ्लोरोक्लोरोब्रोमोआइडो। अगला दिया है एमाइड्स, बताना पड़ेगा। इस सब को लिख लिया बुक में, जिस जितना मैंने बताया बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे मिटा दूंगा कुछ को। हो गया, लिखा हुआ पहले, हाँ लिखा हुआ है सर पहले से, ठीक याद ठीक करना है बस। कर लेना, अगले क्लास में पूछेंगे हम ये सब चीजें, समझे। 2 बार 3 बार हमने खुद क्लासेस शुरू करने से पहले इस चीज को पढ़ने के बावजूद मैंने 3 बार इसको मैंने लिखा है, इस पूरे फंक्शनल ग्रुप के लिस्ट को, ताकि कि मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूं, अच्छे से बता सकूं। तो तुम्हारा एग्जाम देना है तुमको नीट, ये 1 अगस्त को, तो सर तुमको ज्यादा हम ऑप्शन 10 होना बार लिख चाहिए। लेंगे, हम 10 बार लिख लेंगे सर। तो इस बार लिखता है। अगला है CONHR, CONHR, सच में, हाँ सच में। अब CO आया है, डबल बॉन्ड आएगा। अगला है, इस वजह से नहीं दिया है बुक में, ध्यान से लिख लेना इसको। नेक्स्ट नाम है, इस अमाइड में 3 ग्रुप है, ये पहला ग्रुप हुआ, ये दूसरा ग्रुप है, और तीसरा नीचे लिख रहा हूं CONR2, CONR2 है, ये बन गया C डबल बॉन्ड O खाली NR। यानी एक तरह से याद रखना, जब भी नाइट्रोजन आएगा वो अपने साथ 3 बॉन्ड बनाएगा। अगर उसको नाइट्रोजन के साथ अपने से बॉन्ड बनाना होगा तो N2 बनता है। अगर N2 नहीं बन रहा है, इसका मतलब वो बाकी सबके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाता है वो। डबल बॉन्ड केवल कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बनता है, ऑक्सीजन ही डबल बॉन्ड शो करता है हर जगह। अगला है नाइट्रो, केस नंबर 8 हो गया ना, 9 नंबर है ना, ये हो गया नाइट्रो NO2। अब इस केस में जब भी ऑक्सीजन आएगा डबल बॉन्ड के साथ आएगा। ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, एक बार चेक कर लेना नाइट्रो का स्ट्रक्चर कैसा है, बुक पे गूगल पे सर्च करके देख लेना एक बार। NO2 का सही है कि गलत है, हमको डाउट हो रहा है इस पर। नेक्स्ट कहता है सल्फ्यूरिक एसिड, SO3H, बोले ना, सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको लिखते हैं S डबल बॉन्ड O OH तो इसमें खाली। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं किया हुआ, बोले ना तुम्हारा बुक पुराना है, बोले फेंक दो, नया बुक खरीदा करो, हम तो बोलते हैं हर बच्चे को। NCERT का बुक खरीदो ना तो गवर्नमेंट के फंड में जाता है कुछ, नहीं आ रहा है सर। उस पर ये बहुत चीज। हाँ, एक कंपाउंड हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का, सर आप जिसमें तो 2 और 2। 2x के तरह बोल रहे हैं सर, जैसे YouTube पे 2x के तरह नहीं लोग बोलता, वैसे बाबा जल्दी हाँ, जल्दी चल रहा है। ये एक्चुअली मेरा सेकंड क्लास, थर्ड क्लास है, सुबह 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मेरा रिदम पहले से ब्रेक हो चुका है, तो अब मैं एकदम बह रहा हूँ उसी रिदम को लेकर के। तो क्लासेस चली रही है, चली रही है, अब फिर अगला क्लास 10 बजे से है। हाँ, वीडियो में जो फास्ट बोलने का टेक्निक इसलिए हो गया है क्योंकि मैं अब हैबिचुएट हो गया हूँ, आदत हो गया हमको इतना बोलने की, तो इसलिए मैं एकदम फास्ट रिदम हो में चल रहा गया हूँ। है सर आपका। अच्छा लग रहा है, आ जाओगे, आ जाओगे, तुम भी आ जाओगे, एक बार कर दो ना जोर से मेहनत, अपने आप तुम्हारा भी पास होने लगोगे तुम भी, ठीक है। आज इतना ही क्लास में रखते हैं, अगले क्लास में से आगे बात करेंगे, ठीक है। जितना हमने बता दिया, ये सारा वीडियो तुमको आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगा इसी चैनल पे, वहां से देख लेना, और हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरा नोट्स भी इस पे अपलोड हो जाए। कोई डाउट है तो पूछ लो, एकदम चले फिर, ठीक है। कल मिलेंगे फिर से 8 बजे हम लोग सुबह सुबह।
ठीक है सर। ठीक है, ठीक। ठीक।